नमस्ते। फिजियोथेरेपी की तैयारी कैसी चल रही है? आज हम थेरेप्यूटिक करंट्स के टॉपिक को पूरी तरह से समझने वाले हैं, खास तौर पर एग्जाम के लिहाज से। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये थेरेप्यूटिक करंट्स आखिर हैं क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये बिजली की वो खास धाराएं हैं जिन्हें फिजियोथेरेपी में इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब दर्द कम करने से लेकर मसल्स को फिर से ताकतवर बनाने तक सब कुछ। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक करंट से, गैल्वेनिक करंट। यकीन मानिए, अगर ये समझ आ गया तो बाकी के करंट समझना बहुत आसान हो जाएगा। गैल्वेनिक करंट को आप एक वन वे हाईवे की तरह समझ सकते हैं। इस पर बिजली की गाड़ी बिना रुके, बिना अपनी लेन बदले, बस एक ही स्पीड में, एक ही दिशा में सीधी चलती जाती है। कोई ब्रेक नहीं, कोई टर्न नहीं, बस सीधा फ्लो। तो इसका असली जादू क्या है? ये करंट शरीर के अंदर जाकर केमिकल्स यानी आयंस को हरकत में लाता है। इससे होता यह है कि खून की नसें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। और हाँ, इसकी सबसे खास बात जो एग्जाम में पूछी जा सकती है वो है इसका डीनर्वेटेड मसल्स पर असर। मतलब ये उन मसल्स को भी एक्टिवेट कर सकता है जिनका नर्व से कनेक्शन किसी वजह से टूट गया हो। ये इसकी सुपर पावर है। अच्छा, गैल्वेनिक करंट तो समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं लो फ्रीक्वेंसी करंट्स की तरफ और देखते हैं कि ये गैल्वेनिक से कैसे और कितने अलग हैं। याद है गैल्वेनिक करंट एक सीधी लाइन में चलता था? ये वैसे नहीं है। ये रुक रुक कर एक खास रिदम में चलते हैं, बिल्कुल हमारे दिल की धड़कन की तरह। और इसी रिदम की वजह से ये नर्व्स को जगाने में बहुत कारगर होते हैं। मान लीजिए किसी को ताज़ा चोट लगी है, जैसे खेल के दौरान कोई मोच आ गई। ऐसे में टेंस जैसी थेरेपी बहुत काम आती है। ये सीधे उन नर्व्स पे काम करती है जो दर्द का सिग्नल दिमाग तक पहुंचा रही होती हैं और उन्हें शांत कर देती है। अब इसी लो फ्रीक्वेंसी ग्रुप में एक स्टार प्लेयर भी है, फेराडिक करंट। और इसे याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक है। देखिए, गैल्वेनिक उन मसल्स के लिए है जिनकी नर्व सप्लाई ग से गई हुई है, और फेराडिक वो फर्स्ट क्लास मसल्स के लिए है, मतलब जिनमें नर्व सप्लाई एकदम ठीक है। ये ट्रिक याद रखेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। फेराडिक करंट को आप मसल्स का पर्सनल ट्रेनर भी कह सकते हैं। जब कोई मसल चोट की वजह से काम करना भूल जाती है तो फेराडिक करंट उसे कॉन्ट्रैक्ट करके सिखाता है, उसे फिर से ट्रेन करता है ताकि वो जल्दी रिकवर कर सके। अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे वो ज्यादातर शरीर की ऊपरी सतह पर काम कर रहा था। अब हम और गहराई में उतरने वाले हैं मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स के साथ। इसको ऐसे समझिए कि लो फ्रीक्वेंसी करंट्स स्किन की दीवार से टकरा जाते हैं, लेकिन मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स में इतनी ताकत होती है कि वो इस दीवार को भेद कर अंदर गहरे टिश्यूज तक पहुंच जाते हैं। जाहिर है, जब कोई चीज इतनी गहराई तक जाएगी तो उसका असर भी गहरा होगा। यही वजह है कि अगर किसी को पुराना दर्द है या मसल्स में बहुत अंदर तक जकड़न है तो ये करंट उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और इसीलिए जब दर्द पुराना हो जाता है, जैसे कि जोड़ों या हड्डियों का दर्द, तब आईएफटी जैसी थेरेपीज काम में आती हैं। ये सीधे प्रॉब्लम की जड़ पर काम करती है, जहां तक बाकी करंट्स आसानी से नहीं पहुंच पाते। अच्छा, मुझे पता है, इतने सारे करंट्स, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनके यूजेज, एग्जाम के प्रेशर में सब खिचड़ी बन जाता है ना? तो चिंता मत कीजिए, चलिए इस पूरी जानकारी को आपके लिए एकदम सिंपल बनाते हैं। लीजिए, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको इंतजार था, एकदम पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन। ये वो चीज है जो एग्जाम में आपको अच्छे नंबर दिलाने में सबसे ज्यादा मदद करेगी। ये वो स्लाइड है जिसका आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे कहीं लिख सकते हैं या दिमाग में बिठा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए ये सबसे जरूरी है। गैल्वेनिक यानी डीनर्वेटेड मसल, फेराडिक यानी नर्व वाली मसल। लो फ्रीक्वेंसी ऊपरी दर्द के लिए, मीडियम फ्रीक्वेंसी गहरे दर्द के लिए। बस ये छोटा सा फर्क ही आपको बाकियों से आगे ले जाएगा। तो एग्जाम के लिए तो हमने तैयारी कर ली, लेकिन जरा एक कदम आगे बढ़कर सोचें, भविष्य में क्या होगा? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, क्या ये करंट्स और भी ज्यादा स्मार्ट और असरदार हो जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ एक एग्जाम का सवाल नहीं है, ये आने वाले वक्त में आपके पूरे करियर का सवाल है।